वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल बहुत बारीक और इल्मी है और लोग इस पर बहुत गलत फहमियाँ फैलाते हैं। मैं आपको बिल्कुल गैर जानिबदार, तहकीकी और हवाला जात के साथ पूरी बात समझा देता हूँ। सवाल: क्या इमाम इब्ने तैमिया का अकीदा सूफियों जैसा था? जवाब: नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने तैमिया ने तसव्वुफ के कुछ सही हिस्सों की तारीफ की और सूफी इज़्म के गलत और बिदती हिस्सों की सख्त मुखालफत की। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि वो सूफी थे और कुछ कहते हैं वो सूफियों के दुश्मन थे, जबकि हकीकत दरमियान में है। क्या इब्ने तैमिया सूफी थे? नहीं, वो सूफी यानी तरीके तसव्वुफ वाले नहीं थे। वो नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सहरवर्दी वगैरह किसी सिलसिले से मुंसलिक नहीं थे। अलबत्ता उन्होंने अहले हदीस प्लस सलफी प्लस सही सूफिया यानी जुनैद, सिर्री, सक्ती, फुज़ैल बिन अयाज के मनहज को जमा किया। खुद इब्ने तैमिया ने लिखा, हम जुनैद, फुज़ैल, इब्राहिम बिन अदहम जैसे मशाइख तसव्वुफ की बातों को कबूल करते हैं क्योंकि वो कुरान और सुन्नत पर थे। मजमुआ फतावा जिल्द 10 सफ़ा 516। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि इब्ने तैमिया सूफी थे? क्योंकि इब्ने तैमिया दो तरह के सूफियों में फर्क करते थे। सही सूफी जो कुरान और हदीस, तकवा, ज़ुहद पर थे, जैसे जुनैद बगदादी, सिर्री सक्ती, इब्राहिम बिन अदहम, बिसर हाफी, इनकी इब्ने तैमिया बहुत तारीफ करते थे। बिदती गाली सूफी जो कब्र परस्ती, वहदतुल वजूद, रक्स, समा, कश्फ, इल्हाम वगैरह में पड़ गए, उनकी इब्ने तैमिया शदीद मुखालफत करते थे। इसी वजह से देवबंदी उलमा का एक हिस्सा कहता है वो सूफियों की बात करते थे। कुछ बरेलवी और बाज शिया कहते हैं वो सूफियों जैसे थे। बाज लोग सिर्फ उनकी नफी बिदत देखकर कहते हैं वो सूफियों के खिलाफ थे। असल हकीकत वो सूफियों के न दुश्मन थे और न पैरोकार, बल्कि दुरुस्त सूफिया की तहसीन और गलतियों की तरदीद करते थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्यों कहता है कि इब्ने तैमिया के अकायद सूफियों जैसे थे? इंजीनियर साहब कहते हैं इब्ने तैमिया ने जुनैद वगैरह की तारीफ की, इसलिए वो सूफी रुझान रखते थे। इब्ने तैमिया ने तज़किया और इखलास पर जोर दिया। इब्ने तैमिया ने कश्फ का बाज जगह जिक्र किया। इब्ने तैमिया बाज मशाइख की हिकमत को बयान करते थे, लेकिन इंजीनियर इस बात को सयाक से निकाल कर पेश करते हैं क्योंकि इब्ने तैमिया इस्लाही तसव्वुफ के कायल थे और गुलू वाले तसव्वुफ के सख्त मुखालिफ थे। देवबंदी उलमा क्यों कहते हैं कि इब्ने तैमिया सूफी तर्ज के थे? वो लोग ये वजह देते हैं, इब्ने तैमिया ने जुनैद की तहसीन की, इब्ने तैमिया ने तज़किया पर किताब लिखी, इब्ने तैमिया ने समाए शरई का जिक्र किया, इब्ने तैमिया ने अज़लों में विलायत वाली गलत बातों को रद्द भी किया, मगर उसूल विलायत का जिक्र भी किया। ये सब इस्लाही तसव्वुफ है, न कि सिलसिले तसव्वुफ। दलाइल के इब्ने तैमिया सल्फी अकीदे पर थे, सूफी नहीं थे। उन्होंने वहदतुल वजूद के नजरिए की शदीद तरदीद की। मजमुआ फतावा जिल्द 2 सफ़ा 134। कब्रों पर सजदा, नजर, कब्र पुकारना को शिर्क कहा। अर्रद अलल बुकरा, औलिया के बारे में गुलू को बुरा कहा। अल फुरकान बैनुल औलिया रहमान व औलिया शैतान। इब्ने अरबी, हल्लाज, बातिनिया वगैरह की खुलकर तरदीद की। मजमुआ फतावा जिल्द 2 सफ़ा 232। सलफ सालिहीन के मनहज को अपना असली मनहज कहा। अल अकीदतुल वास्तिया। ये सब चीजें सूफी तरीकत के खिलाफ हैं। इब्ने तैमिया का असल अकीदा सलफी अहलुल हदीस, कुरान और सुन्नत की जाहिरी तफसीर, सिफात इलाही का असबात बिला तशबिया, कब्र परस्ती, बिदात और गुलू से इज्तिनाब, फितनों के खिलाफ जिहादी फिक्र, ज़ुहद व तकवा। उन्होंने तज़किया प्लस सलफियत को जमा किया, इसलिए लोग गलत समझ लेते हैं। आखिरी खुलासा एक लाइन में, इब्ने तैमिया सूफी नहीं थे, लेकिन सही सूफिया जैसे जुनैद वगैरह की अच्छाइयाँ कबूल करते थे और बिदात वाले तसव्वुफ के सख्त मुखालिफ थे। यही सच है और यही पूरी इल्मी तहकीक है।